अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करेंगे हम उस महीने की जो कि एक रोलर कोस्टर की तरह आया और हमारी ज़िंदगियों पे नकूश छोड़कर चला गया। मई 2025 एक ऐसा महीना जो शायद सबको याद रहेगा। पहले तो बारिशों आंधी ने हमें खूब तंग किया, नुकसानात किए, शीशे टूटे, गाड़ियों को नुकसान हुआ, सोलर प्लेट्स वगैरह टूट गईं और सब बहुत हैरान हुए कि इतने सख्त गर्मी के मौसम में जो है वो ये ओले कहाँ से बरस रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकी, हमारे पड़ोसी मुल्क ने, हिंदुस्तान ने हम पर हमला कर दिया और उसके जवाब में जब हमने उनको जवाब दिया तो उनको वो इबरतनाक शिकस्त हुई कि उन्हें हमेशा याद रहेगा उन्होंने अपने 6 जंगी त्यारे इस जंग में खो दिए। फिर हम ये देखते हैं कि इस कदर जंगी माहौल बना हुआ था कि हम सब मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि जंग होने वाली है तो हमने क्या क्या करना है। मैंने तो स्ट्रीट में भी सबको ये कह दिया था कि आप लोग थोड़ी सी ग्रॉसरीज कर लें, पेट्रोल होना चाहिए आपके पास, जनरेटर वगैरह ठीक होने चाहिए, अगर ब्लैक आउट कर दिया तो कैंडल्स वगैरह होनी चाहिए, अद्वियात स्टॉक कर लें। मतलब वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉर। और यहाँ तक कि जंगी तराने शराने मिली नगमे सुनना शुरू कर दिए थे। इसके साथ अल्लाह को भी खसूसी याद कर रहे थे कि हम इस तमाम जो है वो जंगो जदल से बच के रहें। और ऐसा मुआवजा हुआ कि दुश्मन ने वो मुंह की खाई कि उनको हमेशा जो है वो इस चीज़ को याद रहेगी। फिर हम ये देखते हैं कि इस तमाम सिचुएशन में हमारी फोर्सेस ने हमें अपडेट रखा। जितने हमारी फोर्सेस के तर्जुमान हैं वो लाइव आते रहे और इसमें एवीएम औरंगज़ेब साहब एकदम से नमूदार हुए और पूरे पाकिस्तान के पसंदीदा बन गए। जहाँ पे जंग के बादल थे, जहाँ पे खौफ था, जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा, वो सब कुछ जो है वो विक्ट्री में बदल गया और तमाम ही लोग जो है वो बहुत खुश हुए। इसके बाद जो है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दे दिया गया। और फिर हमने ये देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद अपने ऑपरेशंस को तेज़ कर दिया। और लेकिन बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए जिसमें दहशतगर्दी के हमले हुए। फितनतुल हिंदुस्तान के तहत जो है वो BLA ने निशाना बनाया हमारे मासूम बच्चों को। और इसी तरीके से वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक में हमारे बच्चे शहीद हुए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट थे जिसकी वजह से सब बहुत रंजीदा हुए। और जो लोग इस तमाम इंडिया पाकिस्तान के क्लैश के दौरान भी शहीद हुए उनके लिए भी खसूसी दुआएं और उनके ख़ानदान के लिए स्पेशली जो है वो हमदर्दियाँ। हमने वॉर में ये भी देखा कि पाकिस्तानी लोग बिल्कुल अपनी रूटीन की लाइफ को है लेकर चल रहे थे। मार्केट्स के अंदर शॉपिंग हो रही थी, लोग ग्रॉसरीज कर रहे थे, लोग अपना तमाम चीज़ें जमा करके घर पर जो है वो रुक रहे थे कि अब वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन एकदम से पांसा पलट गया और जंग नहीं हुई। तो जो मीम्स की भरमार हुई, जो लोगों ने मीम्स बनाए वो देखने के काबिल थे। पाकिस्तानी कौम का जो हिस्सा मज़ा है या तंज़ो मज़ा है वो बेहतरीन है। फिर मई के ही महीने में एक और मज़ेदार चीज़ हुई, वो ये हुआ कि मई के इख्तिताम में हमारे फेवरेट एथलीट अरशद नदीम ने दोबारा जो है वो गोल्ड जीता, जिससे पाकिस्तान की जो एक जीत की खुशियां हैं वो मज़ीद दोबाला हो गई। मई के ही महीने में जब ये सारी टेंशन चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरप्राइजिंग मूव के तहत ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो सिविलियंस का भी ट्रायल हो सकता है, जिससे सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मई के ही महीने में हमने देखा कि जब बिल्कुल जंग अरूज पे थी और बहुत कुछ हो रहा था दोनों मुल्कों के माबैन, तब भी इमरान खान की बहनें जेल के बाहर उनसे मिलने की मुंतज़िर थीं। ये 3 बहनों की डेडिकेशन भी हमेशा जो है वो सबको याद रहेगी कि किस तरीके से इन्होंने कॉज के लिए और अपने भाई के लिए स्टैंड लिया। मई के महीने में भी इमरान खान पाबंद सिलासिल थे और इस वक्त इतनी शदीद गर्मी मुल्क में पड़ रही है। हैट्स ऑफ टू दैट लीडर कि वो एक फर्नेस ओवन जैसे कमरे के अंदर अपना वक्त गुजारे। वरना यूजुअली हमने ये देखा है कि किसी लीडर को जेल हुई नहीं कि वो बीमार हुआ नहीं और फ़ौरन जो है वो फिर वो लंदन निकल जाते हैं या जो भी उनके आबाई ममालिक हैं वहाँ वो निकल जाते हैं। लेकिन इमरान खान पूरी बहादुरी के साथ जो वो जेल का सामना कर रहे हैं। मई का महीना सबको याद रहेगा और मुताला पाकिस्तान में ये लिखा जाएगा कि किस तरीके से अवाम और अफवाज ने मिलकर जो है वो अज़ली दुश्मन का मुकाबला किया। वो तस्वीर हमेशा सबके जहनों पे नक्श रह जाएगी जब एक सोल्जर और एक सिविलियन मिलकर जो है वो हिंदुस्तानी ड्रोन को गिरा रहे थे।
آئی وش کہ ایسی ہی یونٹی ہمارے ملک میں قائم رہے، اور جس طریقے سے بہادری کے ساتھ سب نے جنگ لڑی اسی طریقے سے کرپشن کو شکست دیں، اسی طریقے سے جو ہے ملک کی معیشت کو سدھارنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائے. سو بہت ایک ڈفرینٹ سا مہینہ تھا جس میں ہم نے لو ہائی سب دیکھے. یہ منتھ آف وار تھا، وکٹری تھا، بہت زیادہ اس میں چینجز ہم نے دیکھے، میمز دیکھے، اورا کو دیکھا، اور اس کے علاوہ ڈیشنگ ہیروز نئے ایمرج ہوئے، J-10C JF-17 تھنڈر، اور پاکستان کی افواج نے اپنی دھاک بٹھا دی. اور اس کے ساتھ پاکستان کے سوشل میڈیا نے جس طرح پاکستان کا نیریٹو بیان کیا، والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر، وہ تمام لوگ جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پھر میں ایک دفعہ کہوں گی کہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت دعائیں اور ہمدردی جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس سب سچویشن میں کھو دیا اور وہ تکلیف میں سے ابھی گزر رہے ہوں گے. تو ہماری دعائیں، ہماری ہمدردی، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مشکلات انہی پہ ڈالتا ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے، تو آپ کو چن لیا گیا تھا. مجھے اجازت دیجیے. آئی ہوپ کہ جون ہمارا پیسفل ہو اور ہم ایک اچھی عید انجوائے کر سکیں.